बीएससी सेकेंड ईयर में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यूनिट सेकंड से 1,2-डाइओल का लेड टेट्राएसिटेट से ऑक्सीकरण की मैकेनिज्म लिखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें 1,2-डाइओल। ठीक है, 1,2-डाइओल का लेड टेट्राएसिटेट नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाइओल पढ़ना है। उसमें लेड इसने दे दिया कि इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से एसीटेट, ये ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक है। 1,2-डाइओल का लेड टेट्राएसिटेट से ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है आपको, यानी इसकी मैकेनिज्म लिखनी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा से ऑक्सीडेशन को समझाइए। ठीक है, ये रहेगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1,2-डाइओल का लेड टेट्राएसिटेट से ऑक्सीडेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ये देखना है लेड टेट्राएसिटेट क्या है, 1,2-डाइओल कैसे बनते हैं। तो इसमें देखिए 1,2-डाइओल, ये रहेगा इसमें 1,2-डाइओल, यानी नंबरिंग करें तो इस कार्बन पे भी ये 1 है, ये 2 है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो इससे क्या बनेगा, दोनों पे OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1,2। इनका जो ये जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं अल्कोहल के लिए, इनका जो सफिक्स होता है अनुलग्न, वो क्या होता है, ओल होता है। इस कारण से दोनों दो जुड़े हुए तो डाइओल एक नंबर, और 2 नंबर पे जुड़े हुए तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइओल। इस 1,2-डाइओल का क्या करना है आपको, लेड टेट्राएसिटेट की हेल्प से ऑक्सीडेशन करना है। देखिए अब इसमें लेड टेट्राएसिटेट, तो लेड टेट्राएसिटेट लेड है, 4 इस पे एसिटेट जुड़े हुए हैं, एसिटेट जुड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। इस पूरे को क्या बोला जाएगा, एसिटेट बोला जाएगा। 4 जुड़े हुए ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, तीसरा ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, फोर्थ पे भी यही जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, 4 एसिटेट जुड़े हुए, ये हो गया। इसकी हेल्प से आपको ऑक्सीडेशन करवाना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्ट इससे देखी जाए मैकेनिज्म, इसमें देखें OH, और इसको क्या लिख देंगे हम, OH लिख देंगे। अब यदि इसको हम ऐसे घुमा दे रहे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ऐसा होने से इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब यदि ये वाला बॉन्ड ऐसे घूम जाता है यहाँ पे, तो इस कार्बन पे इसके ऐसे जाने से जो नेगेटिव आया था, इसके ऐसे जाने से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं हो क्योंकि इसके इस साइड वाला ही बॉन्ड है, यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ गया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन यहाँ से टूट जाएगा इस प्रकार से, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में निकला है और ये हाइड्रोजन नेगेटिव के रूप में बच गया। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O एक जैसे बन गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O को HC डबल बॉन्ड OH, एक जैसे बनेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। कितने बनेंगे इसके, 2 बन जाएंगे, यानी इससे बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो देखें, तो इसमें हम लिखेंगे कि 1,2-डाइओल का लेड टेट्राएसिटेट से ऑक्सीडेशन करवाने पे 2 फॉर्मेल्डिहाइड, 1,2-डाइओल से 2 फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखें यहाँ से ये वाला ऐसे ब्रेक होगा और ये वाला है वो ऐसे ब्रेक होगा। इसके ऐसे जाने से लेड पे चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन, यानी कि इसके ऊपर इस बॉन्ड के जाने से पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड के जाने से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब देखें इसके अंदर, अब इस कंडीशन में यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। 4 जुड़े हुए ना, ये 4 हटेंगे तो +4 चार्ज आएगा। अब ये ऐसे हट गया, ये ऐसे हट गया, यानी इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आगे जुड़ेगा। इस ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ में ये हाइड्रोजन नेगेटिव आगे जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 2CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पे 2 बन गए एसिटिक एसिड बन गया ये। उसके बाद में आगे देखा जाए तो आगे देखें इसके अंदर, अब बच गया यहाँ पे बच गया लेड है Pb, उसके साथ में 2 क्या जुड़े हुए हैं, C डबल बॉन्ड O सॉरी ऑक्सीजन, और ये CH3, दूसरा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखें इसमें यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है।
यहाँ से आप देखेंगे कि लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 से +2 होगी इस रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना होता है रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन यानी अपचयन हुआ है, तो इसके साथ वाले का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यही पढ़ा हमने कि 1,2-डायोल का इससे क्या होना है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब 1,2-डायोल का लेड टेट्राएस्टेट से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं, 2 एसिटिक एसिड बनते हैं, और साथ में लेड है वो टेट्राएस्टेट की जगह लेड डाई एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, लेड, पीबी को लेड बोल रहे हैं, 2 एसीटोड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डाई एसीटेट। ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 1,2-डायोल का, इसमें आप थ्योरी लिख सकते हो कि जब 1,2-डायोल का लेड टेट्राएस्टेट से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और लेड डाइएस्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डाईमेथिल कार्बिनोल का IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नेम लिखिए, ठीक है। तो डाईमेथिल कार्बिनोल का IUPAC नाम लिखना है, साथ में इसके प्लस में इसके क्या बना देना, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। तो देखिए कार्बिनोल किसके लिए लिखा जाता है, ये जो ग्रुप होता है CHOH, ये होता है कार्बिनोल में। इसके साथ में डाईमेथिल एल्कोहलिक होगा ना, उसका बोलते हैं, इसको कार्बिनोल बोलते हैं। तो CHOH, 2 क्या जुड़े हुए, डाईमेथिल, एक मेथिल, मेथिल होता है CH3, इस साइड जोड़ दिया, और एक मेथिल क्या जोड़ दिया, इस साइड जोड़ दिया, ये बन गया डाईमेथिल कार्बोनिल की स्ट्रक्चर। अब इसको देख के IUPAC नाम लिखें, तो नंबरिंग चाहे यहाँ से करो 1 2 3, चाहे आप यहाँ से करो 1 2 3, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ उसको 2 नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप इस साइड से करो चाहे आप इस साइड से करो, 2 नंबर मिल रहे हैं। यानी 2 पे क्या OH एल्कोहल जुड़ा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। प्लस में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इसका अनुलग्न, जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सारे, उसका अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। प्लस में तो इससे क्या बन गया, प्रोपेन, प्रोपेन 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल, एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ओल, प्रोपेन टू ओल, ये हो गया इसका IUPAC नाम। यदि हम इसको वैसे लिखना चाहें एल्केन की फॉर्म में, तब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इसका पूर्वलग्न के रूप में लिखें, तो ये क्या होता है, प्रतिस्थापी के रूप में इसका नाम लिखें, तो इसका पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी। जब किसी भी समूह का हम प्रतिस्थापी के नाम रूप में नाम लिखते हैं, तब तो उसका आता है पूर्वलग्न परफिक्स, और जब उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह मानते हुए नाम लिखते हैं, तो उसका क्या आएगा, सफिक्स अनुलग्न आएगा। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका, यहाँ पे प्रोप 2 ओल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल, और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये नाम आ जाएगा। ये रहेगा डाईमेथिल कार्बोनिल का IUPAC नाम। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही, ज्यादा सही ये वाला रहेगा, और ये इसकी हो जाएगी स्ट्रक्चर। देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एथेनॉल है, इसकी कंपैरिजन में कार्बिनोल, कार्बिनोल अकेला लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये यहाँ पे मेथेनॉल को शो करता है।
ठीक है, अकेला कार्बिनोल यानी डाइमेथिल कुछ भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखे हुए, सिर्फ कार्बिनोल लिखा हुआ, इसका मतलब ये मेथेनॉल को शो कर रहे हैं। एथेनॉल की कंपैरिजन में कार्बिनोल या मेथेनॉल की एसिडिटी या अम्लीयता ज्यादा होती है, क्यों? क्वेश्चन क्या है कि एथेनॉल की तुलना में कार्बिनोल की, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि कार्बिनोल को मेथेनॉल बोल रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है अकेला कार्बिनोल दिया हुआ, इसका मतलब मेथेनॉल की बात कर रहे हैं। तो एथेनॉल की तुलना में कार्बिनोल की एसिडिटी या अम्लीयता ज्यादा होती है, क्यों? ये आपको समझाना है। तो इसको समझा देंगे हम किसकी सहायता से, स्ट्रक्चर की हेल्प से। वैसे आप अल्कोहल की एसिडिटी की बात करो तो इसमें एसिडिटी विद कर्मानुपाती होती है, किसके? प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे या जितना बड़ा प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ उसकी एसिडिटी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कारण भी देखेंगे, एथेनॉल की स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगी? CH3 CH2OH। यहाँ पे कार्बिनोल की बनाई जाए, कार्बिनोल तो मेथेनॉल ही होता है, तो CH3OH, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है? प्लस आई प्रभाव होता है, यहाँ पे इसका भी क्या होता है? प्लस आई प्रभाव होता है, लेकिन ये वाला बड़ा है ना, इसमें दो कार्बन जुड़े, दो कार्बन है, यानी कि यहाँ पे प्लस आई प्रभाव क्या है? ज्यादा है, तो हम इसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा तो बड़े से लिख दिया, यानी कि एथिल ग्रुप है उसका प्लस आई प्रभाव मेथिल ग्रुप से क्या होगा? ज्यादा होगा। प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा, वहां एसिडिटी क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि ये प्लस आई प्रभाव के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की अम्लीयता का मतलब है कि ये हाइड्रोजन परमाणु जितनी आसानी से निकल जाएगा उसकी अम्लीयता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी बात कर लें, यानी कि इसमें क्या है? सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे दो है देने वाले, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। इसके कंपेरिजन में यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम है, तब ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। इस कारण से ये वाला हाइड्रोजन इजीली आसानी से H पॉजिटिव या प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई प्रभाव ज्यादा होने के कारण से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन घनत्व है ऑक्सीजन पे चला जाता है। इस कारण से ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन परमाणु भी आसानी से H पॉजिटिव या प्रोटॉन के रूप में नहीं निकल पाता है। इस कारण से मेथनॉल की एसिडिटी है वो एथेनॉल या फिर कार्बिनोल से क्या रहेगी? कम रहेगी, और इसकी क्या रहेगी? यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो ये याद रखना, यहाँ प्लस आई प्रभाव कम है, ज्यादा है। प्लस आई प्रभाव एसिडिटी की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती चलता है। हाइड्रोजन परमाणु अल्कोहल में से जितनी आसानी से निकल जाता है उसकी अम्लीयता उतनी क्या होगी? ज्यादा रहेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु इजीली H पॉजिटिव के रूप में निकल रहा है, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है, और यहाँ पे आसानी से इसकी कंपेरिजन में आसानी से नहीं निकल पाता, इस कारण से इसकी एसिडिटी या अम्लीयता कम हो जाती है। उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिए हुए कि दो आपको एजेंट दिए हुए, कारक दिए हुए, जिनका यूज करते हुए आपको क्या बनाना है? आपको प्रोपेन 1,2 डायोल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। डायोल का मतलब जिसमें दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऐसे अल्कोहल का आपको क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। देखें इसके अंदर कैसे होगा, क्या क्या दिए हुए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित का उपयोग करते हुए, क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित का यूज करते हुए प्रोपेन 1,2 डायोल कैसे बनाया जाता है? निम्नलिखित का यूज करते हुए प्रोपेन डायोल कैसे बनाया जाता है? इसमें दो दिए हुए, तो दिया हुआ आपको ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये वाला,
इसका नाम रहेगा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। एक तो ये इसका यूज करते हुए बनाना है। दूसरा आपको दिया हुआ है HOCl, इसको हम बोलेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला रहेगा कि निम्नलिखित इन दो का यूज करते हुए, अब इसके साथ में आप रिएक्टेंट क्या लोगे वो आपको देखना है कि इन दो का यूज करते हुए आप प्रोपेन 1,2-डाइऑल कैसे बनाएंगे ये देखना है। पहले इसका देख रहे हैं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का। इसमें आएगा फर्स्ट वाले में कि इसके लिए हमें प्रोपीन लेनी पड़ेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया। लेना है अपने को, यानी प्रोपीन का यूज करना है। प्रोपीन का यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, प्रोपीन 1,2-डाइऑल बनाएंगे। प्रोपीन के अलावा किसी और से नहीं बनेगा। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का क्या रहेगा फॉर्मूला, इसको OSO4 की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। अब देखिए, ये वाला बॉन्ड जब ऐसे टूट जाए और ये वाला बॉन्ड जब ऐसे टूट जाए, देखिए फ्री रेडिकल बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ का जो इस बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ जो आएगा वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इसके ऐसे टूटने से एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। एक बॉन्ड यहाँ बचा हुआ है और यहाँ पे एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गई। ऑप्शन पे क्या आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या बना इसमें, CH3 CH और CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये जुड़ा हुआ है ओस्मियम, यानी बीच में एक इंटरमीडिएट सा बन गया, प्रोडक्ट बन गया, एडक्ट बोलते हैं इसको, एक प्रकार से युगोत्पाद बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें इसका क्या करना। नेक्स्ट में हम इसका जल अपटन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, इसमें आएगा सोडियम बाईसल्फेट की प्रेजेंस में करवाएंगे। सोडियम बाईसल्फाइड है सॉरी, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा यहाँ पे, इसका नाम रहेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम क्या है, सोडियम ज्यादा प्रचलन में बाईसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड का यूज करते हुए बनाना है। जल अपटन करवाना है इसका। देखिए, जल अपटन में H पॉजिटिव और साथ में क्या बनेंगे, OH नेगेटिव। आप क्या ले लो, इसमें 2 ले लो तो 2 ये बन गए और 2 ये बन गए। यहाँ से बॉन्ड यदि ऐसे तोड़ोगे ये वाला, तो क्या बनेगा, इसके अंदर दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से दोनों H पॉजिटिव आगे जुड़ेंगे इस पे, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 OH और OH। अब देखें इसमें 1 2 3 नंबरिंग कर दी, 1 और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, और ये 3 कार्बन है तो नाम क्या रहेगा, प्रोपेन। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे प्रोपेन 1,2-डाइऑल, ये बन गया आपका प्रोपेन 1,2-डाइऑल। और ये दोनों OH हैं वो इसके पास आगे जुड़ जाएंगे, जैसे ओस्मियम डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 2+2 चार्ज आ गया तो इसके साथ में दोनों OH आके जुड़ जाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला बन गया। आगे इसको आप दोनों हाइड्रोजन को निकाल भी सकते हो यहाँ पे, यानी कि दोनों हाइड्रोजन निकालें तो किसके रूप में निकल जाएंगे, H2 के रूप में यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा यूज नहीं, आपको यहाँ तो देखना है कि प्रोपेन 1,2-डाइऑल कैसे बनेगा। उतार लो इसको। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखना है कि जब प्रोपीन की अभिक्रिया ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो बनने वाला जो कंपाउंड्स है, यानी कि एल्कीन के डबल बॉन्ड पर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का योग होता है। बनने वाले कंपाउंड्स का सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाईसल्फाइड से जल अपटन करवाने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 1,2-डाइऑल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखें सेकेंड जो हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड से किस प्रकार से बनाना है। देखिए, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl लिखा हुआ है, तो यही लेना है प्रोपेन, ये अपने को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, हाइपोक्लोरस एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये वही है प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन इस हाइपोक्लोरस एसिड से करवाएगी। बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, देखिए इसमें ये बॉन्ड ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो देखिए इसका क्या होता है,
प्लस सा इफेक्ट होता है, जिसके कारण से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसको तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन के दिखता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड वाले, दो बॉन्ड है इसमें, एक सिग्मा है एक पाई है, टूटता है हमेशा ही पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। इसमें पाई बॉन्ड वीक होता है ना, इस कारण से वो आसानी से टूट जाता है। तो पाई बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से क्या बनेगा, ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर कौन सा OH पे नेगेटिव आता है। पता है आपको ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है तो बॉन्ड कैसे टूटेगा इसके अंदर, ये वाला बॉन्ड इसमें हालांकि होती है ऑक्सीजन की ज्यादा है EN, लेकिन ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, HOCl के रूप में टूटेगा, यानी Cl नेगेटिव आएगा। Cl नेगेटिव है तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, CH के ऊपर जाके जुड़ेगा, और OH पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाला पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ प्रोडक्ट CH3 CH Cl और CH2 और OH। इसका नाम होता है क्लोरोहाइड्रेन, नाम रहेगा इसका क्लोरोहाइड्रेन। यदि यहाँ पे CN होता, साइनाइड होता, तब इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रिन, लेकिन Cl है तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोहाइड्रिन। अब जो बना हुआ क्लोरोहाइड्रिन है इसका आपको वही लेना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड से इसका जल अपघटन करवाना, तो क्या बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये वाला Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा, ये H पॉजिटिव है, माइनस में HCl के रूप में निकल के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के साथ ही OH नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH OH और CH2 पे क्या जुड़ा हुआ है OH। इसका लिखा जाए तो 1 2 3, ठीक है। तो नंबरिंग कर दी, 1 और 2 पे जुड़े हुए, ये पूरा क्या है, प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 डाई। ये बन गया आपका प्रोपेन 1 2 डाई। इसमें लिखा जाएगा जब प्रोपेन की रासायनिक अभिक्रिया हाइपोक्लोरस एसिड से करवाई जाती है तो क्लोरोहाइड्रिन बनता है। बने हुए क्लोरोहाइड्रिन का सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की सहायता से जल अपघटन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 1 2 डाइऑल का निर्माण हो जाता है। लिखें इसको, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्या रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से आ सकता है, एक ही क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये रहेगा कि फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल यानी अधिक स्थायी होता है। फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन है वो अधिक स्थायी होता है, क्यों। सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फिनोक्साइड आयन के अनादि स्थायीकरण को समझाइए, क्योंकि फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अनाद के कारण ही अधिक स्थायी होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकते हैं कि फिनोक्साइड आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला भी आया हुआ है, और जो सेकंड क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ वो भी आया हुआ है कि फिनोक्साइड आयन के अनादि स्थायीकरण को समझाइए। क्वेश्चन क्या है, फिनोक्साइड आयन के अनादि स्थायीकरण को समझिए। तो सबसे पहले ये देखना है फिनोल क्या है और फिनोक्साइड आयन क्या है। ये है इसमें फिनोल, ठीक है। इसमें से जब हम क्या निकाल दें, माइनस में H पॉजिटिव यानी ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको यदि हम ऐसे निकाल दें, सॉरी ऑक्सीजन की ये ज्यादा है, ऐसे निकाल दिया तो यहाँ पे जो बनेगा यानी माइनस में H पॉजिटिव निकल गया, प्रोटॉन के रूप में निकल गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये तो होता है यहाँ पे फिनोल, और ये यहाँ पे क्या होता है, फिनोक्साइड आयन होता है, ये वाला फिनोल, और ये क्या है, फिनोक्साइड आयन है। अब आपको इसमें करना क्या वो देखें।
अब ये इससे ये भी बन सकता नहीं, यदि इसके ऊपर हम प्लस एच पॉजिटिव का योग करवाएं तो इस प्रकार से फिनोल और फिनोक्साइड आयन इस प्रकार से बन सकते हैं। एच पॉजिटिव निकला, फिनोक्साइड आयन ने एच पॉजिटिव ग्रहण किया तो क्या बनेगा, फिनोल। इसमें से फिनोक्साइड आयन है वो अधिक स्थायी होता है फिनोल के कंपेरिजन में। इसका कारण अपने को पढ़ना है, इसका कारण होता है रेजोनेंस या अनुनाद। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।